Hello friends, myself Vanna Sharma and welcome on my channel Net Chemistry Hub। आज हम ऑनलाइन टेस्ट देख रहे हैं। मैं यहाँ पर आपको ऑनलाइन के थ्रू यानी मेरे यूट्यूब चैनल से मैं आपको यहाँ पर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो बेसिक टॉपिक्स हैं जिनसे हम एग्ज़ाम में क्या कर सकते हैं, स्कोर कर सकते हैं अच्छा। मतलब इस टॉपिक्स जो इनऑर्गेनिक के जो बेसिक टॉपिक्स होते हैं जिनके क्वेश्चंस फिक्स होते हैं, मोस्ट ऑफ मैंने ऑलरेडी डन कर रखी है कि प्रैक्टिस सेशंस एंड थ्योरी भी डिस्कस की है। तो केमिकल बॉन्डिंग का आज हम ऑनलाइन टेस्ट देखेंगे। इसका मैं साथ में सॉल्यूशन भी दूंगी आपको और आपको अपना टाइम भी दूंगी कि आप अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करें। फिर मैं जो कॉन्सेप्ट बताऊं, अगर आपसे मिस्टेक हो तो उस कॉन्सेप्ट को आप अंडरस्टैंड करें। ठीक है, तो यहाँ पर मोटिव आपको इस टॉपिक से जो रिलेटेड मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस है वो अंडरस्टैंड करवाना है। ठीक है, जिससे आप अपनी प्रैक्टिस को अच्छा बना सकें। तो यहाँ पर हम डिस्कस करें केमिकल बॉन्डिंग और बाकी हमने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के भी क्वेश्चंस देखे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मेजर टेस्ट भी लिया है, माइनर मेजर। इट मीन्स कहने का मतलब ये है उसमें सारे ही क्वेश्चन इन्वॉल्व हो जाएंगे, ऑल टॉपिक्स। ठीक है, तो अभी जो पर्टिकुलर टॉपिक है वो है केमिकल बॉन्डिंग। तो वन बाय वन क्वेश्चंस को देखते हैं। पहले आप करना, फिर मैं उसका कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगी। सो फर्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं केमिकल बॉन्डिंग, जो आज हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपका टाइम स्टार्ट होता है। यहाँ पर क्वेश्चंस लिए गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो मोस्ट ऑफ अभी भी ट्रेंडिंग में है। ठीक है, यही क्वेश्चंस आते हैं बेसिकली 2 मार्क्स में, 4 मार्क्स में। तो 4 मार्क्स में थोड़ा ऐड करके पूछ लेते हैं, बाकी 2 मार्क्स में बी सेक्शन में इसी तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं इस केमिकल बॉन्डिंग से। तो आपका टाइम अप होता है। तो केमिकल बॉन्डिंग में बेसिक क्वेश्चंस आपके क्या क्या पूछे जाएंगे, हाइब्रिडाइजेशन, VS-CPR थ्योरी, बेंड थ्योरी। तो ये कुछ टॉपिक्स है जो केमिकल बॉन्डिंग में हम अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, GIOC में सिंपल, जैसे GIOC में भी इस टॉपिक को इंक्लूड किया जाता है। पहले मैं बता देती हूँ आपको इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन से पहले। तो आपने आई थिंक क्वेश्चन आंसर सही किया ही होगा, और नहीं किया जो बिगनर स्टूडेंट, तो मैं उसको सॉल्यूशन बता दूंगी। पहले मैं इस टॉपिक से रिलेटेड बता रही हूँ कि ये GIOC का ही एक टॉपिक है जिसमें बेसिक यहाँ पर क्वेश्चंस बनते हैं इनऑर्गेनिक के। तो यहाँ पर इसमें क्या क्या बनते हैं क्वेश्चंस, एक तो टर्म सिंबल का इसमें आता है, MO का भी इसी में आता है, एंड VS-EPR थ्योरी का भी इसी के अंडर में आता है, बेंड थ्योरी का भी इसी के अंदर पूछा जाता है। और VS-EPR के जो पोस्टुलेट्स होते हैं उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होते हैं, जैसे आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो स्ट्रक्चरल, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ, तो और बाकी जैसे एक्सटेंड ऑफ ओवरलैपिंग। तो ये टॉपिक जो होते हैं वो GIOC में हम इंक्लूड करते हैं और इसी के क्वेश्चंस हमें फिक्स है। ये मतलब ये टॉपिक्स GIOC के जो हमें पढ़ने पड़ते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं अब। तो मैंने आपको बता दिया कि हमें GIOC में क्या क्या पढ़ना होता है और केमिकल बॉन्डिंग में भी उसी का पार्ट है। तो स्ट्रक्चर ऑफ SF4 इज, तो क्वेश्चन क्या है, गेट 2004 का है। SF4 के आपको स्ट्रक्चर बतानी है, स्ट्रक्चर से आपको दे रखी है। तो कैसे निकालते हैं SF4 के लिए, तो सबसे पहले तो हमें इसके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन देखने होते हैं। तो एक सिंगल एटम है तो वो तो सेंट्रल एटम है, तो हमारा जो सल्फर है वो क्या है, सेंट्रल एटम है। क्या है यहाँ पर, सेंट्रल एटम। और ये F4 क्या है, ये F सराउंडिंग एटम। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेंगे। अब सल्फर के तो नहीं पता, लेकिन ऑक्सीजन का हमें पता है। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, तो यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखेंगे 6। तो सबसे पहले लेना है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आपको फॉर्मूला तो पता ही होगा, एंड प्लस यहाँ पर लेते हैं नेक्स्ट यूनिवैलेंट स्पीसीज। तो जितनी यूनिवैलेंट स्पीसीज होती है उतना हम ऐड कर देते हैं। जैसे यूनिवैलेंट हाइड्रोजन है और हेलोजन फैमिली है, सारी हेलोजन फैमिली इसी में इंक्लूड की जाती है। तो यहाँ हेलोजन है तो 4 है, तो 4 ऐड कर देंगे। फिर आफ्टर क्या लेंगे, प्लस माइनस चार्ज, नीचे लिख रही हूँ चार्ज, और कंप्लीट कर देंगे डिवाइड बाय 2 से।
तो यहाँ पर चार्ज तो कुछ है नहीं ऐसे 4 पर, अब हम डिवाइड कर देंगे 2 से, तो 10 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 5। अब 5 किसके लिए होता है, जिसमें n क्या n की अभी हमने n की वैल्यू निकाली, ये फॉर्मूला किसके लिए, n की वैल्यू निकालने का, तो n आपको पता ही होगा। तो यहाँ पर अपने पास n की वैल्यू 5 आई है, तो 5 का मतलब होता है sp3d, ठीक है, 3 p हो गए, एक d और एक s हो गए, टोटल हो गए 5, तो n इक्वल्स टू 5 हो गया। अब 5 के रिस्पेक्ट में यहाँ पर हमें 5 के रिस्पेक्ट में देखो एक ही स्ट्रक्चर दे रखी है, और अगर हम वैसे देखें कि इसमें कितने बॉन्ड पेयर और लोन पेयर हैं, तो अगर हम देख सकें यहाँ पर तो n की वैल्यू 5 है, बट यहाँ पर जो सराउंडिंग एटम है वो 4 ही है, तो 4 तो हो गए अपने बॉन्ड पेयर, और रिमेन कितने रहे, एक, तो वो हो गया लोन पेयर। तो यहाँ पर अपने पास ये स्ट्रक्चर मिलेगी जिसे हम डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल और या सीसो स्ट्रक्चर्स कहते हैं, ठीक है। तो या फिर के स्ट्रक्चर, के तो हमें दिख ही रही है के जैसा ही है, ऐसा के ही तो होता है, तो यहाँ पर हमें ऐसा तो कुछ दे ही नहीं रखा, इट मीन्स हमें सीधा सीधा इसकी जो आइडल ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल बाईपिरामिडल वही पूछिए, तो आंसर में ऑप्शन सी कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपका टाइम स्टार्ट होता है, अब कीजिए क्वेश्चन को, और इस सेशन को लाइक ज़रूर कर देना, और अभी अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर कर दीजिए जिससे कि वो भी प्रैक्टिस कर ले। आपका टाइम अप होता है। क्वेश्चन क्या है, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर थर्मल स्टेबिलिटी। हमें यहाँ पर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी, यहाँ थर्मल स्टेबिलिटी से क्या मीन्स है वो देखते हैं। पहले तो देखो जो मॉलिक्यूल दे रखे हैं उनको देखो क्या दे रखा है, B2Cl4, B2Br, B2I एंड B2F2, यानी कि हमें 2 बोरोन दे रखे हैं, और इससे अटैच है फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन, आयोडीन। तो यहाँ पर ऐसे बनाना, सभी के हम इसी तरीके से बना देंगे, ये हो जाएगा Cl और इधर B, इधर Cl एंड Cl, इधर ये B और B, Br, यहाँ पर Br और यहाँ पर भी Br, इस वाले में B, I एंड I, इधर भी I, इधर भी I, ठीक है। अब क्या देखना है हमें, यहाँ पर बेसिकली बैंड थ्योरी लगेगी। बैंड थ्योरी क्यों लगेगी, क्योंकि हमें थर्मल स्टेबिलिटी बताई, इस बॉन्ड के रिस्पेक्ट में बताया, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर यानी कि ये बताना है इसमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड कौन सा है। थर्मल स्टेबिलिटी यानी जिसको हम एनर्जी प्रोवाइड करें और वो बॉन्ड टूटे नहीं, तो यहाँ पर हमें बैंड का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ता है। तो बैंड क्या कहता है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम डिक्रीज परसेंटेज एस करेक्टर इन हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब ये कॉन्सेप्ट हम अप्लाई कैसे करेंगे बैंड वाला, तो देखो फ्लोरीन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो यहाँ पर जो परसेंटेज एस करेक्टर है वो डिक्रीज हो जाएंगे, तो इसके जस्ट यहाँ पर परसेंटेज एस करेक्टर इंक्रीज हो जाएगा। इट मीन्स इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी ज़्यादा प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तो एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी तो इसकी थर्मल एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। फिर बात करते हैं, बस अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट लग जाएगा, तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, फिर क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की और फिर आयोडीन की। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करना है। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ यानी कि इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए थर्मल एनर्जी सबसे ज़्यादा यहीं लगेगी, फिर क्लोरीन वाले में, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन वाले में। तो ऑप्शन फर्स्ट अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपका टाइम स्टार्ट होता है, अब कीजिए क्वेश्चन को। तो सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर है और जो पूछे जाते हैं वही है, जैसे बैंड थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चंस है, प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, तो वो क्वेश्चंस आपको यहाँ पर समझाए जा रहे हैं जिससे कि आप ये कॉन्सेप्ट अच्छे से प्रिपेयर कर लें। तो आपका टाइम अप होता है। क्वेश्चन क्या है, द डेल बॉन्ड इज फॉर्म्ड वाया द ओवरलैप ऑफ। क्वेश्चन किस टाइप का, नेट दिसंबर 2014 का।
तो डेल बॉन्ड का फॉर्मेशन आपको पता ही है, बेसिकली ये हम पढ़ते हैं कि dx²y², इसके ओवरलैपिंग से यहाँ पर हमें डेल बॉन्ड का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर dxy को भी हम इसमें इंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर जो है ये दोनों ही है, ठीक है। तो ये एक बोनस वाला क्वेश्चन ही मान लो 2014 में, जिसमें ये दोनों ही आंसर क्या होगा, राइट है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो ये क्वेश्चंस वही हैं जो इस केमिकल बॉन्डिंग में बेसिकली पूछे जाते हैं। तो अच्छे से रीड करना क्वेश्चन को और फिर आंसर देना। यहाँ पर स्पीड मत करना, माइनस मार्किंग नहीं है, लेकिन एक अपनी प्रैक्टिस है एक, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं। ए मोलिकुलर ऑर्बिटल ऑफ ए डायटोमिक मॉलिक्यूल चेंज साइन व्हेन इट इज रोटेट बाय 180 अराउंड द मोलिकुलर एक्सिस। मान लीजिए ये मोलिकुलर एक्सिस है, इसके अराउंड अपने पास ऑर्बिटल्स है। इसमें मान लीजिए साइन प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस। नेक्स्ट स्टेप में इनको ओवरलैप करा देते हैं कुछ इस तरीके से। ये हमने ओवरलैप करा दिया, ये प्लस है अभी, ये प्लस, ये माइनस। अब क्या करेंगे, इस एक्सिस के अराउंड इसे हम रोटेट कर देंगे। रोटेट मतलब 180 यानी C2 अप्लाई करनी है। तो अप्लाई करेंगे तो ये जो नीचे वाले साइन है वो ऊपर की तरफ मूव कर जाएंगे, यानी यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा। तो ये कौन से ऑर्बिटल है, ये पाई ऑर्बिटल्स है। तो आंसर कौन सा होगा, बी, ठीक है। तो यहाँ पर जब C2 से रोटेशन करोगे तो पाई में ही बॉन्ड्स का ये लोब्स जो है वो चेंज साइन होता है, बाकी इनमें नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपका टाइम स्टार्ट होता है। कीजिए क्वेश्चन को और बताइए क्या आंसर आता है कमेंट सेशन में। कमेंट सेशन में आप काफ़ी कम कमेंट लिखते हो, तो ट्राई किया करो, अगर कुछ इश्यू होता है तो बता दिया करो। आपका टाइम स्टॉप होता है। अब देखो क्वेश्चन तो इजी है, ये नेट जून 2014 का है। इसमें क्या बताना, आपको स्ट्रक्चर बताना है। अब आपको SbPH5 PPH5 दिख रहा हो तो वैसे ही इसमें कैसे निकालोगे, ये कौन सी फैमिली के, नाइट्रोजन, दोनों ही नाइट्रोजन फैमिली के हैं। तो दोनों में हाइड्रोजन तो सेम ही है, जैसे sp3d है। कैसे निकाला, Sb एंटीमनी, ये नाइट्रोजन फैमिली का है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं और पीएच के यहाँ 5 ऐड करने पड़ेंगे, तो 10 हो गए टोटल एंड डिवाइड बाई 2, तो 5। दोनों में ही सेम है, PPH5 में भी ऐसे ही होगा, 5 + 5 डिवाइड बाई 2 = 5। तो इसके रेस्पेक्ट में अपना जो हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp3d होता है, लेकिन कौन सा वाला है, sp3dz² है या फिर sp3dx²y² है। तो ये कैसे डिफाइन करेंगे, तो यहाँ देखो एंटीमनी की जो साइज़ है, हम नाइट्रोजन से नीचे की तरफ मूव करते हैं तो साइज़ क्या होती है, इंक्रीज होने लग जाती है। तो एंटीमनी फॉस्फोरस से नीचे आता है, तो एंटीमनी की जो साइज़ है वो फॉस्फोरस से ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर उसकी ज्योमेट्री जो स्ट्रक्चर है वो sp3dx²y² वाली होगी। तो ध्यान रखना, ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री इंक्रीज होती है और ऊपर की तरफ ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो फॉस्फोरस की तो हो जाएगी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ये दो ऑप्शन तो कैंसिल कर दो, और पहले वाले की हो जाएगी स्क्वायर पिरामिडल। तो ऑप्शन अपना बी करेक्ट हो जाएगा। तो किस किस का राइट हुआ है कमेंट में बताइए। चलो ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो इसका एक सेकेंड कंटिन्यू करो। हाँ, तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन तो इजी है, वैसे ही तरीका है, नेट दिसंबर 2015 का। ये अभी भी करंटली पूछे जाते हैं। XCF2 का निकालते चलिए सबसे पहले।
तो Xc का वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन लेना होगा, जो हमने फर्स्टली फॉर्मूला लिखा था उसी तरीके से। तो 8 इसके वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन है। यूनिवैलेंट स्पीसीज यहाँ पर फ्लोरीन है, कितने हैं 2, कोई चार्ज नहीं है, डिवाइड कर दो 2 से, तो ये हो गया 10 डिवाइड बाई 2, कितना आया 5। तो 5 यहाँ पर अब कैसे बॉन्ड पेयर और लोन पेयर बताना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हमें स्ट्रक्चर पूछी है। तो बॉन्ड पेयर तो आपको दिख रहा होगा F2 है, तो बॉन्ड पेयर कितने हो जाएंगे, जितने सराउंडिंग एटम होते हैं उतने बॉन्ड पेयर, रिमेनिंग कितने 5 - 2 यानी कि 3। तो इस तरीके से हमें 2 तो बॉन्ड बनाने हैं और 3 लोन पेयर बनाने हैं। अब लोन पेयर हमने इक्विटोरियल पर ही क्यों बनाया, क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज एस करेक्टर ज़्यादा होते हैं। हमें कैसे पता चला कि परसेंटेज एस करेक्टर इक्विटोरियल पर ही ज़्यादा होते हैं, क्योंकि यहाँ पर एंगल ज़्यादा होता है, इसलिए, क्योंकि जो थीटा होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एस की, इसलिए। ठीक है, तो इसकी तो हो जाएगी लीनियर, ये रही 2 में लीनियर है, इसको कैंसिल कर दो। अब XCOF2 का करते हैं, XCO2F2। तो यहाँ पर Xc सेंट्रल एटम है, यूनिवैलेंट स्पीसीज F2 है, तो 2 डिवाइड बाई 2, यहाँ पर भी 10 डिवाइड बाई 2, तो 5 आ जाएगा। अब यहाँ पर बॉन्ड पेयर लोन पेयर निकाल देते हैं। तो बॉन्ड आपको दिख रहे हैं 4 है, तो 4 बॉन्ड पेयर, रिमेनिंग कितने रहे लोन पेयर 1। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे इसमें, तो ये हो जाएगी 4 तो आपको बनाने हैं, एक सेकेंड, 4 बनाने हैं आपको बॉन्ड और 1 बनाना है लोन पेयर। तो इस तरीके से करोगे ये, तो 4 तो हमने बना दिए बॉन्ड पेयर और 1 बना दिया लोन पेयर। इसको हम डिस्टोर्टेड टेट्राइडल भी कहते हैं, इसको हम के शेप भी कहते हैं, याद रखना ये कैसे भी पूछा जा सकता है, और इसे हम सीसो स्ट्रक्चर भी कहते हैं। तो यहाँ पर अपना आंसर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो हमने ये प्रैक्टिस सॉल्व कर ली है, हम लेते हैं। तो अब यहीं तक ही रखेंगे, इसके बाद में आपको इसका पार्ट सेकंड भी मिलेगा केमिकल बॉन्डिंग का, जिसमें कुछ रिमेनिंग क्वेश्चंस है अपने अभी बाकी। तो उसके बाद में हम इसको कंप्लीट नहीं करेंगे, लेकिन हाँ कंटिन्यू हम इसके क्वेश्चंस देखते रहेंगे। जैसे जैसे हमें टाइम मिलेगा हम केमिकल बॉन्डिंग के भी क्वेश्चंस यहाँ पर डालते रहेंगे, और आप यहाँ पर प्रैक्टिस करते रहना। तो आपको किसी भी तरीके की क्यूरी हो तो आप यूट्यूब सेशन लेते हुए या फिर किसी भी क्लास को अगर देख रहे हो तो कमेंट में कमेंट लिख दिया करो, जिससे कि हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो आई थिंक आपकी ये लेसन हेल्पफुल रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू। कीप स्माइल, कीप स्टडी विथ नेट केमिस्ट्री हब।